नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं उनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में जो सज्जन आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए परंपरागत वही थाली स्वागत वाली, उस थाली के साथ स्वागत है व्यालोक जी का। व्यालोक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और संपादक जी को जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आज शुरुआत करूंगा एक फोटो से। आइए आपको एक फोटो दिखाता हूं, दर्शकों आपको भी दिखाता हूं। ये जो तस्वीर आप दिखाई दे रही है आपको, ये बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा का बेटा है, फरमान रजा। फॉरेन रहता है भाई, फॉरेन से आया। और जब विदेश से लौट के आया है ऑस्ट्रेलिया से, तो एक जगह इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस पहुंची, तो इसकी आए बाएं साएं हरकतें थी। यानी जैसे बड़े झुमका महाराज जी ने गिराया तौकीर रजा का, तो ये बालिग झुमका गिरा था, उसकी भी आए बाएं साएं हरकतें थी। ये जो छोटा झुमका, नाबालिग झुमका, जो अब आसमान से ऐसे ही टपक पड़ा। कहते हैं ना कि जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो इसी तरह से होता कि महाराज जी के पुलिस को ये छोटा झुमका, नाबालिग झुमका, फरमान रजा, ये तो ड्रग्स का लती निकला। ऑस्ट्रेलिया में बाबू जो है ना, वो मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है, एमबीए कर रहा है, लेकिन 5 ग्राम बहुत सेंसिटिव और घोर प्रतिबंधित क्रिस्टल स्मैक, बहुत उच्च क्वालिटी होती है वाह दर्शकों, इसकी क्वांटिटी पर मत वाह। जाइएगा। क्रिस्टल स्मैक ये मिला। और अब बड़ा झुमका अवैध, तौकीर रजा तो भीतर है, अब ये छोटा भी भीतर चला गया। तो लीजिए साहब, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटा मियाँ भी वो बाबा जी के शरण में पहुंच चुका है। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस का मेहमान है। उसी के साथ एक घटना और चल रही है। अब जरा सा स्क्रीन बड़ी कर देते हैं, इस मनहूस की तस्वीर जो जरा हटा देते हैं, और हम दोनों लोग बगल बगल में अपना चेहरा लेके बैठ जाते हैं। आप सोचिए जरा हिम्मत। हम कहते हैं कि बुलडोजर गरज रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक से योगी आदित्यनाथ जी ने कुशल प्रशासक के तौर पर गाइडलाइन बनवा लिया कि पूरे देश में बुलडोजर कैसे धड़धड़ाक चले। आपके यहाँ बिहार में जो चल रहा है उसी गाइडलाइन पे चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है, असम में चल रहा है, हर जगह बुलडोजर की मांग हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये लैंड जिहादी कितने बड़े हिम्मत वाले हैं। अब शामली में 200 करोड़ की सरकारी जमीन पर वक्फ के अवैध कब्जे का पता चला है। आप सोचिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट शामली का लग गया है उसको। ये तब है जब उम्मीद पोर्टल पर पेपर अपलोड करने का समय जा चुका। इसीलिए जो लोग ये कहते थे कि साहब वक्फ बोर्ड को बड़ा लिजलिजा बना दिया है, वो बढ़िया से काम नहीं करेगा, लेकिन फिल्टर ऐसे ऐसे लगे हुए हैं कि ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल के चली आई, सरकारी प्रॉपर्टी। और ये तब हुआ है कि अब तक कहते थे वक्फ की है, वक्फ की है। अच्छा ठीक है, उम्मीद पोर्टल पर अब नाम चढ़ाने का मामला खत्म कागज का, तो हुआ कि अब किसका वक्फ की है, तो बोला अरे नहीं, ये तो सरकारी वक्फ की है। तो 200 करोड़ की संपत्ति। उसी के साथ कैराना में आप सोचिए 23 गांव, ये शहरों को, जंगलों को इन्होंने छोड़ा नहीं, इन्होंने गांव को भी ऐसे ही बर्बाद किया है साहब। और वहां वक्फ का मामला नहीं है, घनघोर रूप से बुलडोजर चल रहे हैं, और इस बुलडोजर की प्रक्रिया और लगातार आगे बढ़ रही है। नोटिसेस दिए जा चुके हैं, गांव गांव इन्होंने कब्जे किए। क्या आपको लगता है व्यालोक भाई कि अब हम धीरे धीरे ही सही लेकिन समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि समस्या सब बताते हैं, प्रारब्ध चर्चा करता है समाधान की। और सिंक्रोनाइज करके आपने किस तरीके से काम किया है, वहीं बगल में संभल आपका रिजल्ट सामने है, लेकिन उसी कैराना में और आसपास इतने सारे अवैध कब्जे हैं। तो क्या संभल से जो समाधान निकला था वो आगे चल रहा है? वक्फ बोर्ड का नया एक्ट बनने के बाद वो समाधान आगे चल रहा है। शामली में 200 करोड़ आज शामली में निकला है, कल कहीं और निकलेगा, क्योंकि अब फिल्टर लग चुका। उम्मीद पोर्टल पर आप नाम चढ़ा चुके, कागज चढ़ा चुके। कागज नहीं है तो कागज मत दिखाइए। आप ही कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, अब कोई कागज नहीं मांग रहा है आपसे। इस 200 करोड़ वाली प्रॉपर्टी का कागज मत दिखाना मौलाना है ना ना। और मैं कांग्रेसियों से कहूंगा, सपाइयों से कहूंगा उत्तर प्रदेश में,
जोर जोर से चिल्लाओ, मंच लगा के चिल्लाओ, मैं भी आऊंगा, लाउड स्पीकर का खर्चा मैं दे रहा हूं, और बोलो मुसलमान भाइयों से कि कागज नहीं दिखाएंगे, एकदम मत दिखाना, एक को प्रॉपर्टी का कागज मत दिखाना, क्योंकि उम्मीद खत्म। चलो भाई, समाधान। समाधान से पहले जरा उस दुस्साहस को देख लिया जाए सर, जिसकी आपने पहले बात की। दुस्साहस क्यों आया? क्योंकि पता था कि कुछ नहीं होना है। 60 वर्षों तक ये इस देश को अपने बाप के माल गोदाम का माल समझकर लूटते रहे, चींथते रहे, नछोड़ते रहे, खाते रहे। अरे इस पर भी अब जरा शुरुआत हो जाए। अब बुलडोजर की बात चली है, लेकिन आप देखिए, तौकीर रजा 2 कौड़ी का मौलाना जेल में बंद है। पहले जमानत नहीं मांग रहा था, उस पर हम लोगों ने बातचीत की थी, आपने पूरे विस्तार से बताया था क्यों नहीं मांग रहा है, नहीं मांगेगा। व्यालोकवाणी पर वो वीडियो अभी भी है, सबसे ज्यादा देखा गया है वो वीडियो, 2.5 लाख से ऊपर जा चुका है। दर्शकों, अगर आप चाहें तो फिर जाके देख लीजिएगा कि तौकीर रजा क्यों नहीं मांग रहा है जमानत। ये नहीं, अब मांग व्यालोकवाणी रहा है, का है। मिल नहीं रही है, तब मांग नहीं रहा था, हाँ, अब मांग रहा है तो मिल नहीं रही है। अब 18 मांग रहा है 18 तो बार मिल मान नहीं चुका, रही। नहीं मिल रही। और इसका बेटा है, अपना बेटा है भाई, और वो 5 ग्राम अरे जिस अपना ही है प्रतिबंध। महाराज, अभी तक तो किसी ने क्लेम नहीं किया है। अब देखिए, अब आप बातचीत दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं सर। मैं उधर नहीं जाऊंगा हारमोनियम लेके, मैं केवल ये कह रहा हूं कि बाप जेल में बंद है और 5 ग्राम उस प्रतिबंधित पदार्थ को बेटा लेके घूम रहा है, जो करोड़ों का, छोड़िए उसकी आ, उसका मूल्य कितना है उस पर बात छोड़ दीजिए, पूरी तरह नशे में धुत वो गाड़ी ले जाता है। और उसका जो एक्सीडेंट हुआ है, आगे से उसने किसी छोटे ट्रक में मारा है, और अचानक जो धक्का हुआ तो पीछे वाली गाड़ी भी इसके गाड़ी में भिड़ी है और पूरी गाड़ी का कबाड़ा हो गया। उसके बाद जब पुलिस जी आए हैं तो आपने बताया ही कि आए बाएं ये किसी और लोक में था, वहां से उतरने को तैयार ही नहीं था। फिर इसको जब उतारा गया तो इसके यहाँ से वो सब चीजें बरामद हुई। ये आत्मविश्वास, ये दुस्साहस सर कांग्रेस और उसके गिरोह देते रहे हैं कि आप तौकीर रजा हैं तो आप पर हाथ नहीं डाला जाएगा। बहन जी ने एक बार कोशिश की थी, तो भी केवल थाने से ही ना सर उठा देना पड़ा था, बाद में थाने में कुछ हाँ देर हाँ, बिठाया और थाने से, फिर भेज देना पड़ा। और थाने में एसपी साहब आके बैठे रह गए थे 46 घंटे, जी, मात्र 46 घंटे रख पाई थी। बताइए। और वो भी उस बहन जी का जिसका जलवा जलाल था। मतलब कहा बिल्कुल। जाता है कि नौकरशाहों को नाक में अगर नकील डाल के और नाथा किसी ने, तो वो बहन मायावती जी थी। उतना तो कोई नहीं कर पाया इन नौकरशाहों को, जो इनकी औकात है। यहाँ भी दुस्साहस ही दिख रहा है ना। आप दुस्साहस की बात कर रहे थे, हम लोग चलेंगे अभी जमीन की तरफ। यहाँ भी देखिए आप दुस्साहस, उस नशाखोर। दुस्साहस की बात कीजिए जो कैराना में अब लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन मैं वो पोस्टर्स याद दिलाना चाहता हूं जो हिंदुओं ने लगाए थे। क्यों लगाए थे, अचानक क्या हुआ? मकान, और मैं हिंदुओं से मकान भी बिका हुआ कहूंगा ना। भैया, और मैं हिंदुओं से भी कहूंगा कि एक फिल्म आई थी सन्नी देओल की, घातक या घायल, उसमें वो अपने बड़े भाई को कहता है जब गुंडे आते हैं, और कहता है कि कहां कहां तक भागोगे, बनारस से गए हो मुंबई, मुंबई से भागोगे कहां जाओगे, और जमीन तुम्हारी माँ वह है जिसकी रक्षा हर एक कीमत पर करनी है। तो हिंदुओं को भी सोचना चाहिए। लेकिन खैर वो अभी विषय नहीं है, अभी विषय है इनके दुस्साहस का, और इनके साथ ऐसा कानूनी भय क्यों नहीं है, या किसी तरह का भय इनको क्यों नहीं है। उस दुस्साहस की जड़ें 150 साल के मुगलिया शासन, 150 वर्षों के ईसाई शासन, और 70 वर्षों के क्रिप्टो क्रिश्चियन शासन में छुपा हुआ है। कांग्रेस का शासन क्रिप्टो क्रिश्चियन शासन था, और इन लोगों ने बताया कि अगर आपके नाम में खान, मोहम्मद, अंसार लगा हुआ है तो आप इस देश के किसी भी कानून से परे हैं। दिल्ली का हाल देखिए सर, तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर चलने लगे तो भाई लोगों ने इतने पत्थर बरसाए कि रात के 1:30 बजे पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े और तमाम चीजें चलानी पड़ी। अभी तक इतने के बावजूद इनकी कमर तोड़ना तो छोड़िए, इनकी आंखों में लज्जा और शर्म तक नहीं आई है।
जबकि दिल्ली से लेके कश्मीर से लेके सब जगह इनका कहा जा रहा है कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब एक बात ये दुस्साहस की हुई। दूसरा समाधान, समाधान एक ही है कि ये बहुत डरपोक लोग होते हैं, और अगर आप इनके सामने तन के खड़े हो जाएंगे तो ये भीगी बिल्ली बन के काय काय करने लगते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने ये उपाय दिखा दिया है। कौन है तौकीर रजा, कहाँ है सर, कोई खबर है क्या तौकीर रजा की? किस जेल में है, कहाँ है तौकीर रजा? तो ये योगी आदित्यनाथ ने दिखाया कि दंड, राजदंड जो सेंगोल रखा हुआ है ना संसद में, उसका प्रयोग करने का समय है, और इसी समाधान से सारे रास्ते निकलेंगे। जी आपने पूछा कि किस जेल में है, वो फतेहगढ़ जेल में है। और ये जहां इसकी कार टकराई है, दरअसल आप सोचिए कैसी कैसी औलादा, और इसी को प्रारब्ध कहते हैं दर्शकों। ये प्रयागराज जा रहा था, इसका असली कार्यक्रम ये था कि ये प्रयागराज जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से लौटा तो ये दिल्ली में साकेत के पास से अपना ये माल पानी खरीद के इसका सेवन करता था। बटन चोर ऑस्ट्रेलिया में भी यही काम करता रहा होगा। तो ये वकील से मिलने जा रहा था, फिर अचानक इसने प्लान बदल दिया, और प्लान सर बदल के सर फिर सर सर वापस आए तो एक्सीडेंट। हाँ सर प्लीज, वो ऑस्ट्रेलिया वाले पर एक वो जोड़ेंगे हम। हाँ वो टीपू जी भी ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया यस यस। और इसका कुछ मतलब है क्या? बस मैं इतना जोड़ने आया था, आप कंटिन्यू रहें। अब हम राहुल गांधी को भी ले आएंगे, वो अलग वीडियो बनेगा, छोड़िए उसको। हाँ, तो अब हुआ क्या कि ये मतलब आप सोचिए कितना बड़ा नशाखोर, वो बाप की जमानत के लिए प्रोग्राम चेंज कर दिया, तलब लग गई तो वापस आए, तो उसमें ये हो गया है। अब आते हैं जरा, इकरा हुसैन कह रही हैं कि साहब, इकरा हसन मोहतरमा कह रही हैं कि सबसे पहला बुलडोजर हमारे ऊपर चलेगा। मुझको अचानक बड़ी हंसी के साथ याद आया कि इकरा हसन तो अभी नाबालिग टाइप की हैं। इनकी बड़ी वाली जो है वर्जन ममता बनर्जी, जिनको हम ममता बानो कहते हैं, वो कहती थी कि कनपट्टी पर रिवाल्वर भी रख देगा मोदी साहब तो हम वकाफ का कानून यहाँ लागू नहीं करेंगे। और एकदम नमाज वाली मुद्रा में ऐसे बढ़ के निहुर के चुपचाप आधी रात को लागू कर दिया। तो ये क्या है दर्शकों, जरा हिम्मत देखिए लैंड जिहाद की। 32 गांव, कैराना यानी शामली एक ही नाम है, कैराना और शामली की 32 गांव की 450 हेक्टेयर जमीन ये चिन्हित की गई है जो अवैध कब्जा है। यहाँ वक्फ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई वक्फ नहीं है, ये इंक्रोचमेंट है। आप कल्पना करिए हम लोगों के दिमाग में क्या, कितने हम लोग सुंदर जीव हैं हम हिंदू। हम लोग सोचते हैं शहरों में कब्जा होता है, ये गांव में कब्जा करके बैठे हुए हैं जहां इनकी डेमोग्राफी आ जाती है। वक़्फ़ नहीं है। ये कितना खतरनाक है आप सोचिए। ग्रामीण भारत में भी लैंड जिहाद और अवैध कब्जा, जहां इनकी डेमोग्राफी रहेगी वहां ये काम करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि इन्होंने महानगरों की सूरत बदली है। आप अपने आसपास झांकिए, आपके आसपास की सूरत कितनी बदली है। लेकिन बाबा का बुलडोजर है, वो तो चल के रहेगा। तो ये समाधान, इनका यही इलाज है। 32 गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई थी कल रात को, तो पंचायत में हुआ, लेकिन बाबा की पुलिस जो है वो नोटिस वोटिस सर्व करके एकदम मस्त, तहसीलदार जी लोग लगे हुए हैं, लेखपाल जी लोग लगे हुए हैं, और बुलडोजर में तेल वोल भरा गया है, सब चाबी। अब आपका वो सेक्टर 16 छाप मीडिया ये नहीं कह सकेगा थम गया बाबा का बुलडोजर है। सर ऐसा है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात आपने बताई है, मैं आपको बता दूं दर्शकों को फिर से कि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में आजकल रह रहा हूं पिछले 1.5 साल से, और बिहार का वो ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा इलाका है। वहां जो मैं मस्जिदों की, दरगाहों की संख्या देख रहा हूं, और दूसरी तरफ से जो ईसाई हमले हो रहे हैं कन्वर्जन के, और मुझे आश्चर्य केवल और केवल हिंदुओं की नींद पर होता है। आपके सामने ये हो रहा है। आप किसी भी दल से गुजर जाइए, किसी भी जिले से गुजर जाइए, किसी भी जगह से गुजर जाइए, आपको मुख्य सड़क जो होगी, हर एक 3 किलोमीटर पर एक मस्जिद या मदरसा मिलेगा ही मिलेगा। मुख्य सड़क। क्यों? स्ट्रेटेजी है। वो जो अवनीश भाई की परम मित्र पजामा शेरवानी कहती है ना, स्ट्रेटेजी गलत बदलनी बात है। अब पड़ेगी। मित्र भी कहते हैं, फिर हमारे मित्र की बेइज्जती भी करते हैं। आजकल तो चबा चबा के योगेंद्र यादव से भी चबा रही हैं, धुरंधर तरीके से ऐसे ऐसे चबाती हैं बीबी। स्ट्रेटेजी बदलती है ना, वो स्ट्रेटेजी।
तो स्ट्रेटेजी ये है कि एक दिन अचानक जबड़ा न आपको बदल जाए किसी दिन, इतना स्ट्रेटजी आजकल बदल रही है। उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, आपके मित्र हैं, व्यक्तिगत बात है आपकी। अस्तु, एक दिन का प्लान ऐसा होगा कि आपके सारे जिले, आपकी सारी जमीन कट जाएगी मेनलैंड से। ये प्लान है, मैं नहीं कहता वो सफल होंगे या क्या होंगे। 2047 गजवाए हिंद, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। आप उसको नकारते रहिए, करते रहिए। 1946 के समय भी लाहौर के, पेशावर के हिंदू और सिख इसी तरह हंसे थे। 2020 में अफगानिस्तान के बचे कुचे सिख इसी तरह हंसे थे, जब माथे पर लाद के लाना पड़ा गुरु ग्रंथ साहिब को। अरे वो मंडल वाले, और जोगेंद्र निकालना नाथ पड़ा। मंडल के गांव वाले, जोगेंद्रनाथ मंडल के गांव वाले, जोगेंद्रनाथ मंडल का नाम अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज उसको गूगल कर लीजिए, कौन था वो। और आज फिर यूपी बिहार के मोहम्मदन वही करने पर आमादा है, फिर से बंटवारा ठीक करने बात, पर। और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, ये कहीं भी, ये कैराना से भगाएंगे, ये शामली से भगाएंगे। आप इनके साथ नहीं रह सकते हैं, ये इन्होंने तय कर दिया है। बिल्कुल सही। अब सवाल आप पर है कि आप इनको कायदे में रखते हैं या खुद निबट जाते हैं। बस इतना सवाल है सर, और ये हिंदू समाज को सोचना है बस। बिल्कुल सोचना है। और अब जब आपको दर्शकों ये लग रहा होगा, आपको पता है मैं क्या कहने वाला हूं, तो इसका सारा जो बीमारी है, इसका इलाज एक ही है, दोनों उंगलियों से। सरकार निरंतर बनाते जाइए, डबल इंजन की सरकारें रहें, तो आपको इन 35 गांव की 450 हेक्टेयर जमीन भी फ्री होती हुई दिखेगी। आपको 200 करोड़ कीमत की वक्फ ऐसे ही दिखेगी। केंद्र का कानून है, एक्ट है। और अभी ये केवल एक एक चावल है साहब। याद है मैंने वक्फ बोर्ड पर जब उम्मीद पोर्टल के डेट समाप्ति हुई, तो मैंने उसी दिन कहा था कि समय लगेगा, वक्त लगेगा, ज्यादा वक्त भी अब नहीं लगेगा। आप ये मत सोचिए 10 साल 20 साल लगेगा। फिल्टर लग चुका है और चूहेदानी में चूहे फंस चुके हैं, कागज नहीं है। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे तमाम मुसलमान मौलाना शर्जील इमाम भाई को। जी हाँ, शर्जील इमाम भाई को। और वो दूसरे क्या नाम है, वो नमो उसको भूल जाते हैं, उमर नाम भूल जाता खालिद, हूँ, उमर उमर खालिद खालिद। भाई साहब को। और वो तमाम बीबियां जो शाहीन बाग पे ऐसे ऐसे नाच नाच के कहती थी हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं। अरे कागज है ही या नहीं है तो क्या दिखाओगी। और कागज चेक करने वाले योगी आदित्यनाथ और उनका बुलडोजर यहाँ तैयार है। तो लोकतंत्र की यही शाहीन बाग ताकत में है। कारें भी हिलती थी। तो उससे वो तो कागज के साथ हिलती थी, उन कारों का कागज था। मैं अच्छा, जान रहा हूँ आप, हाँ हाँ, वो बिरयानी का भी कागज था, वो बूढ़ी वाली दादी जो थी उसका भी कागज था, बहुत सारे अच्छा। कागज थे। तो इसलिए वो हिलती रहे, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन भारत में लैंड जिहाद नहीं चलेगा। वक्फ एक्ट कितना मजबूत काम किया है, इसके नतीजे आपको अगले 6 महीने में दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश से एक उदाहरण मैंने आपको पकड़ के बता दिया, 200 करोड़ का वो फर्जी वक्फ, उसको अब खाली कराया जाना है। दर्शकों, चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि इस तरह की कोई भी अपलोड हो तो सबसे पहले सूचना आपको मिले। समस्या सब बतियाते हैं, हम प्रयास करते हैं कि सुबह सवेरे के इस बातचीत में हम आपको एक एक छोटा छोटा समाधान अगर कहीं भी दिखता है तो पकड़ के आपके सामने रख दें। इसलिए उम्मीद रखिए, सवेरा सामने है। लेकिन रुकना नहीं है, लगातार अपना काम करते जाना है। और हमारा काम 2 उंगलियों से होता है, हम पत्थरबाजी नहीं करते, वरना उसका अंजाम क्या होता है ये भी हमें पता है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।